Hi guys, welcome back to my channel. I'm CS Diksha Joshi and only 15 days are left for your examination. I know your time is so precious, so I will not take much of your time. ये एक बहुत ही concise video है, so watch it till the end. In this video we are going to talk about 3 things जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्लियर एनी एग्जामिनेशंस. कितने सारे लोगों ने एनरोल किया होगा बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट पास. तो क्या चीज़ है जो ये डिफरेंस को क्रिएट करती है? एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू 3 most important things are. The first thing is understand that these 15 days are so crucial. क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 6 महीने से 8 महीने से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम्स, और एंड में आते आते वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सही तरीके से रिविजन नहीं कर पाते हैं. एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि 1 महीने पहले शुरू करते हैं पढ़ाई करना एंड दे गेट पास. तो डिफरेंस क्या होता है कि आप जो देखो आपने जो भी चीज़ पढ़ी है ना इतने टाइम में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो 15 दिन है ना, जो आप इस 15 दिन में जो आप करते हो वो डिसाइड करता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे. क्योंकि एट दी एग्जामिनेशन टाइम आपको वही याद रहे जो कि आपने अभी रिवाइज किया है. तो इन 15 दिनों को प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत क्रूशियल टाइम है. कहीं आई अंडरस्टैंड, आई अग्री कि कुछ बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अभी नहीं हो पा रहा है, वो लोग इतनी शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं बट अभी आके हार मान रहे हैं. तो आई विल सजेस्ट देम कि अपने आप को ये समझाओ कि सिर्फ 15 दिन और पढ़ाई करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन और पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के डेज को इंक्लूड करके. तो आप अपने आप को समझाओ कि अभी सिर्फ मुझे 15 दिन और 20 दिन ही और पढ़ना है. तो जब आप ऐसे अपने माइंड को बोलोगे तो शायद उसमें थोड़ी एनर्जी आएगी, तो आपने जो भी मेहनत इतने दिनों की है वो वेस्ट नहीं जाएगी. अदरवाइज़ अगर आप अभी से हार मान लोगे कि अब देखेंगे चलो एग्ज़ाम में अभी नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी जो सारी मेहनत है इतनी वो सारी पानी में चली जाएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो 15 दिन है ये बहुत क्रूशल है. आप लोग इस चीज़ को मानो या ना मानो, पर ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो भी चीज़ आप इन 15 दिन में रिवाइज करते हो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा एग्ज़ाम में. जो सेकेंड थिंग जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू नो दी पैटर्न. दैट इज़ आपको आपके क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि नहीं तो अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगी कि पेपर आता कैसा है, तो व्हेन वी विल सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल और एकदम से वो पेपर को देख के हम पैनिक हो जाएंगे और हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न ऑफ योर एग्ज़ाम पेपर. सब लोगों ने हो सकता है कि स्कैनर सॉल्व किए होंगे, बट स्कैनर्स में क्या हो जाता है, स्कैनर सॉल्व किए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. पर अभी एटलीस्ट आप 15 दिनों में 1-2 पेपर का जो एक्चुअल जो आपका पेपर आता है, क्योंकि स्कैनर्स में क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आपको पता है कि इस चैप्टर में ये है. बट जब आप वो एग्जाम का पेपर देखोगे ना तो आपको यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन आए, ये पार्ट से पूछा है. जब सारी चीज़ें आपको एक ही पेपर में दिखाई देगी तो आपका वो जो फियर है, आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे उस पैटर्न से. जब आप उस चीज़ को देखोगे आपको 2 पेपर सॉल्व करने ही चाहिए. अभी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठ के लिखो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है. अभी आप अगर ऐसे करने जाओगे तो आप रिविजन नहीं कर पाओगे. बट एटलीस्ट आप रात को या सुबह 1 घंटा निकालो, आप पेपर लो और उस पेपर को एक बार गो थ्रू करो. और जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि ये चीज़ है, तो हाँ आप अपने दिमाग से सोच लो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, कि आपको पता है या नहीं पता है. मतलब एक ब्रीफ कि हाँ ऐसा होना चाहिए. जब आप उस पूरे पेपर को देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन से क्वेश्चंस और में आए हैं, कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में आए, कौन से पार्ट से क्या पूछा जाता है, किस तरह से पेपर आता है. यू विल अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू चेक गाइडलाइन आंसर्स. अभी क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे जाते हैं कि हम लोग सारा अटैम्प्ट करके आए, हमें सब कुछ आता था, हम सब अच्छे से अटैम्प्ट करके आए, फिर भी हमें मार्क्स नहीं आए. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग आंसर लिख के आए हैं जो कि हमारे हिसाब से सही है, बट चेकर के हिसाब से वो सही नहीं है. तो इसलिए इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमें पता चलता है गाइडलाइन आंसर से. गाइडलाइन आंसर्स आपको मिल जाएंगे ICSI की वेबसाइट पे. जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनके गाइडलाइन आंसर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. तो आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें. उसके साथ होता क्या है, हमें कंटेंट पता होता है बट हमें उसको प्रेजेंट करना नहीं आता है, या फिर हमें ये नहीं पता होता है कि इस पर्टिकुलर आंसर में हमें लिखना कौन सा पार्ट है.
तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे अकॉर्डिंग हम सही करके आते हैं बट वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को एक बार गो थ्रू करो, बिल्कुल ये चीज़ आपको देखनी ही चाहिए फॉर एग्जामिनेशंस, ताकि आप बहुत क्लियर रहो कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करके आना है टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। जब आप उन्हीं के हिसाब से लिखोगे, जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे तो दे विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स। सो दीज आर 3 टिप्स। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है यू कैन DM मी ऑन Instagram, आई एम मोर एक्टिव देयर। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। प्लस एक लास्ट 30 डेज प्रिपरेशंस की सीरीज़ भी चल रही है जिसके अंदर डेली आई पोस्ट 1 वीडियो के अंदर एक टिप होती है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले। सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।